जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमिनेम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको YouTube पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. ये बात 2006 की है, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर में अपने ही सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, जो कि गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब इस झटके से उबरने के लिए गूगल में ही काम कर रहे एक भारतीय ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि हमें अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। तब के सीईओ इसके लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन उसने जैसे तैसे फाउंडर से बात करके इसके लिए काम करना शुरू किया। फाइनली 2008 में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर है। उस भारतीय का नाम है सुंदर पिचई, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय भी हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। सो गाइस, सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी उपलब्धियों की कोई सीमाएं ही नहीं है। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। जिंदगी में इन 7 चीजों के लिए आपको कभी भी अपने मन में रेग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बीइंग योरसेल्फ। आपके आसपास और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की नजरों में सही होने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदलते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। सो गाइज, इफ यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में रहने लायक भी नहीं है। बाकी 6 रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइज, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ये बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने मुगलों के वर्चस्व और उनके साम्राज्य को कम कर दिया था। इसी बात से परेशान होकर मुगल सम्राट आदिल शाह ने अपने सिपह सालार अफजल खान को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। लेकिन अफजल खान ये बात जानता था कि शिवाजी को सीधे नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसने एक संधि पत्र लिखा और कहा कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं और बिना शस्त्र के मिलेंगे।
इस बात के लिए शिवाजी तैयार हो गए, लेकिन जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान ने गले लगने के बहाने उनकी पीठ पे खंजर से वार कर दिया। लेकिन शिवाजी उसके लिए तैयार थे, उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था, वो बच गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में पहन रखे सिंह नख से अफजल खान के पेट में वार किया और उनकी आंतड़ियों को बाहर निकालते हुए कहा कि हम मराठा धोखा करते नहीं, लेकिन धोखा देने वाले को छोड़ते नहीं। आपकी जिंदगी की दूसरी ऐसी चीज जिसको लेके आपको कभी भी रिग्रेशन फील नहीं करना है, वो है फॉलो योर ड्रीम्स। मान लीजिए आपका कोई सपना है और आप वो करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग नहीं चाहते। पर अगर आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा है तो आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आप सेल्फिश हैं। और जो लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं वो लोग आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं हैं। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने ड्रीम्स को चेस करिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। बाकी रीजंस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।